बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अब्दुल रज़ाक ताहिर। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एडिशन के बारे में। मैथमेटिकल ऑपरेशन कहलाते हैं ये। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन कहलाते हैं। लेकिन ये हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं कि स्केलर को आप कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई, कैसे डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आज हमने ये वेक्टर के बारे में पढ़ना है। एडिशन, दो क्वेश्चन बेटा, दो पॉसिबिलिटी यहां पर है, क्योंकि स्केलर के बारे में भी हमने यहां पर पढ़ा है। तो क्या आप स्केलर को वेक्टर में ऐड कर सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप वेक्टर को वेक्टर में ऐड कर सकते हैं? बेटा ये वाला जो पहला क्वेश्चन है ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि आपकी टेक्स्ट बुक में दो शॉर्ट आंसर हैं इससे रिलेटेड। शॉर्ट आंसर है 2.9 और 2.10। 2.9 की स्टेटमेंट क्या बेटा? सुना है 2.9 की स्टेटमेंट, इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी। यही बनता है, क्या ये पॉसिबल है कि आप वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं? नहीं बेटा, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसके लिए आपने बेटा शॉर्ट आंसर के नोट्स कॉलेज से, मैडम के पास से मिलेंगे, वो आपने ले लेने हैं, ताकि जो भी शॉर्ट आंसर हम करें साथ साथ आप उसको भी याद करते दें। आते हैं दोबारा क्वेश्चन की तरफ। इज इट पॉसिबल टू ऐड वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी? याद रखना है बेटा, दो सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटी को आप सम अप कर सकते हैं। वेक्टर में और स्केलर में फर्क है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी की नेचर में फर्क है। स्केलर में जस्ट मैग्नीट्यूड है, जबकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है। इसके अलावा भी आप ये कह लें कि सेम नेचर से मुराद ये है कि आप एक्सेलरेशन है तो उसको आप एक्सेलरेशन में ही सम अप कर सकते हैं। अगर आपके पास फोर्स है तो उसको आप फोर्स में ही सम अप कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो पहला क्वेश्चन बनता था, क्या स्केलर को वेक्टर में सम अप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 2.10 भी बेटा इसी से रिलेटेड है। कैन यू ऐड 0 टू अ नल वेक्टर? क्या आप 0 को नल वेक्टर में जमा कर सकते हैं? यहां पर भी आंसर नो की सूरत में आएगा। 0 बेटा स्केलर है और नल वेक्टर वेक्टर है, क्योंकि आप 0 स्केलर है, नल वेक्टर वेक्टर है, आप स्केलर को वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते, इसलिए 0 भी नल वेक्टर में सम अप नहीं हो सकता। आगे हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि क्या आप वेक्टर को वेक्टर में सम अप कर सकते हैं? बेटा ये पॉसिबल है। ये कैसे है? इसके लिए हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है। उसके लिए हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे। पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद छोटा सा आर्टिकल है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी आपको बताएंगे। तो पहला की पॉइंट है बेटा, इन एडिशन ऑफ वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या आप वेक्टर को स्केलर में सम अप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसमें आपने लॉजिक ही ये दिए। सेकेंड है, वेक्टर्स आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल्स। वेक्टर को अगर आप एड अप करते हैं तो किस मेथड के तहत कर सकते हैं? हेड टू टेल रूल्स। हेड टू टेल रूल्स इज अ ग्राफिकल मेथड। हेड टू टेल रूल्स कौन सा मेथड है? ये एक ग्राफिकल मेथड है। हेड टू टेल रूल्स की मदद से बेटा आप दो वेक्टर को जमा कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं, 5 को भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो फिर की पॉइंट क्या बनता है कि हेड टू टेल रूल्स की मदद से आप कितने नंबर ऑफ वेक्टर को ऐड कर सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर को आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप वेक्टर को वेक्टर में जब भी सम अप करेंगे, आंसर उसका बेटा वेक्टर ही आएगा। हेड टू टेल रूल्स में आपको पता है, ये हमने आगे भी डिस्कस करना है, अभी इसके थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये देखें, हेड टू टेल रूल्स में ये आपके पास वेक्टर है, ये आपके पास वेक्टर भी है। हेड टू टेल रूल्स में पहले वेक्टर का हेड आता है, दूसरे वेक्टर की टेल आती है। तो एंड पर क्या बचा बेटा? पहले की टेल और आखिरी का हेड। याद रखना है, पहले की टेल को आखिरी के हेड से मिलाने से जो वेक्टर हासिल होता है उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा पहले की टेल से आखिरी के हेड की तरफ होती है। तो गौर करें यार, यहां पर आपके पास वो कहता है कि जब आपने सिंबॉलिकली या हिट एंड टायर मेथड से याद रखना है कि रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होता है। बेटा जिस वेक्टर की टेल टेल के साथ और हेड हेड के साथ मिले वो हमेशा
हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इन रिजल्टेंट वेक्टर टेल कंसाइड विद द टेल्स एंड हेड विद हेड। एक और अहम पॉइंट है, इन अगर आप स्केलर की एडिशन करते हैं आंसर विल बी अ फिक्स वेक्टर। जब भी आप स्केलर को सम अप करते हैं तो उसका आंसर हमेशा एक फिक्स आंसर आएगा। आप 2 को 2 में जमा कर लें, 2 स्केलर है, आप 10 को 10 में जमा कर लें, 10 स्केलर है बेटा, तो 10 का और 10 को 10 में जमा कर रहे हैं, आंसर 20 आ रहा है। लेकिन वेक्टर के साथ ऐसे नहीं है। अगर आप वेक्टर को जमा करते हैं तो उसका आंसर जो है वो एक हमेशा रेंज की सूरत में आएगा। कैसे? अगर आपके पास 2 वेक्टर हैं, एक ए है और एक बी है, तो आपको पता है जब ए और बी को आप जमा करते हैं, ये पैरेलल वेक्टर है, तो पैरेलल वेक्टर का जो नेट होता है वो हमेशा मैक्सिमम होता है और वो स्ट्रेट सम अप होता है। कैसे बेटा? आपके पास फर्ज करते हैं ये एक बॉडी है, इसके ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक 10 न्यूटन दूसरी 15 न्यूटन है, तो यहां पर नेट फोर्स कितनी है ये आपको भी पता है कि 10 + 15 25 न्यूटन। आप गौर करें यहां पर ये पैरेलल थी, इसका मतलब ये है कि पैरेलल वेक्टर को आपने कैसे सम अप किया है? स्ट्रेट। तो ये याद रखना है, ये मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है पैरेलल वेक्टर की सूरत में। लेकिन एंटी पैरेलल की सूरत में आपके पास ये एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन है एंटी पैरेलल की, आपने डेफिनेशन पढ़ ली है। तो ये 15 है, ये आपके पास 10 है, तो यहाँ पर नेट बनता है 5। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो नेट बन रहा है वो कितना बन रहा है? वो मिनिमम बन रहा है। और एंटी पैरेलल की सूरत में जो नेट होता है वो इनके डिफरेंस के इक्वल होता है। ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया। यहां पर गौर करें कि यहां पर ये रिजल्टेंट है बेटा, उसके बाद ये रिजल्टेंट, यहां पर रिजल्टेंट ज्यादा है, लेंथ से ज्यादा है बेटा इसकी। यहां पर रिजल्टेंट कम है, लेंथ जो इसकी कम है। यहां पर एंगल कितना है? 90 है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप एंगल को चेंज कर रहे हैं, रिजल्टेंट भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसलिए हमने कहा कि स्केलर की सूरत में जो आंसर आता है वो हमेशा फिक्स आता है, लेकिन वेक्टर की सूरत में जो आंसर आता है वो एक रेंज की सूरत में आता है जो मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान वाक़ है। इससे रिलेटेड भी एक शॉर्ट आंसर है 2.14, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अगर कहते हैं तो बेटा अभी कर लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन देखना है, आपके पास क्या है? द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर कैन बी 60 न्यूटन है, 35 न्यूटन है। देखें क्या किया है। आपको पता है जब 2 फोर्सेस हैं, एक 60 की है एक 35 की है, उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट किसके इक्वल आना है? उनके सम के इक्वल 95 बनता है। मिनिमम कितना बनता है? 25 बनता है। डिफरेंस के इक्वल बनता है। इसकी रेंज है। अगर गौर करें यहां पर ऑप्शन 100 न्यूटन दिया हुआ है जो कि मैक्सिमम से ज्यादा है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड 20 न्यूटन दिया हुआ है जो कि मिनिमम आपके पास कितना है? 25 है, ये उससे भी कम है, इसका मतलब ये आंसर पॉसिबल नहीं है। तो फिर 70 मैक्सिमम और मिनिमम के इन बिटवीन है, ये आंसर जो है वो पॉसिबल है। उसके बाद बेटा आ जाता है आपके पास आर्टिकल है एडिशन ऑफ वेक्टर, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इसको शॉर्ट आंसर में मुख्तलिफ वैसे दे सकते हैं। एक्सप्लेन एडिशन ऑफ वेक्टर ऐसे दिया जा सकता है, ऐसे दिया जा सकता है एक्सप्लेन हेड टू टेल रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, ऐसे भी दिया जा सकता है प्रूव दैट a + b = b + a, जो हमने एंड पर रिजल्ट निकालना है, प्रूव दैट a + b = b + a। ऐसे भी दिया जा सकता है प्रूव दैट एडिशन ऑफ वेक्टर ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। डिस्कस करते हैं जी। पहला पॉइंट है आपके पास गिवन 2 वेक्टर्स a एंड b एज शोन इन फिगर्स। देखिए आपके पास एक वेक्टर a दिया हुआ है, एक वेक्टर b दिया हुआ है। अब इनको हम सम अप करते हैं। देयर सम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइंस। अब इनको आपने कहता है जमा करें, इनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रा करें। बेटा रिप्रेजेंटेटिव लाइन क्या होती है याद रखना है। अगर आप ये कहते हैं कि आपके पास ये एक वेक्टर है जिसको आप ए का नाम दे रहे हैं, अगर आप इसी वेक्टर को आगे कहीं और ड्रा करते हैं तो ये लाइन इसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन कहलाएगी। उस सूरत में कहलाएगी अगर आप इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे, अगर आप इसकी लेंथ को चेंज नहीं करेंगे, फिर ये इसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन कहलाएगी।
तो आपने इन वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेटिव लाइंस को ड्रा करना है ए और बी को। तो याद रखते हैं, अगर आप a प्लस बी कहते हैं तो a पहला वेक्टर होता है, अगर आप b प्लस a कहते हैं तो फिर b पहला वेक्टर होगा। डिपेंड करता है स्टेटमेंट के ऊपर। फिलहाल हम यहां पर कर रहे हैं a प्लस बी, इसका मतलब a पहला वेक्टर है। जब a प्लस बी कहते हैं a पहला वेक्टर है तो a का हेड आएगा, b की क्या आएगी, टेल। इसका मतलब b की जो टेल है वो कंसाइड कर रही है किसके साथ, a के हेड के साथ। तो एंड पर क्या बचा आपके पास, पहले की टेल और आखिरी का हेड। पहले की टेल को आखिरी के हेड से मिलाने से जो वेक्टर हासिल होता है उसको हम नाम दे देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का। तो ये आपके पास आ गया a प्लस बी। बिल्कुल ऐसे ही बेटा आपके पास है b प्लस ए, पहले b का हेड आ रहा है, दूसरे की टेल आ रही है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लें। जब इक्वेशन 1 और 2 पर गौर करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहां से रिजल्ट क्या बनता है, दिस प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूट का मतलब होता है बेटा अदल बदल करना, यानी आपने a की जगह पर b कर दिया और b की जगह पर क्या कर दिया, a। और इसका और मतलब क्या बनता है, इट मीन्स दैट व्हेन वेक्टर्स आर एडेड द रिजल्ट इज द सेम फॉर एनी ऑर्डर ऑफ एडिशन। जब भी आप वेक्टर को सम अप करेंगे, अगर आप उसकी तरतीब चेंज करेंगे तो रिजल्टेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन है आपके पास हेड टू टेल रूल्स की बेटा। A graphical method used to find the resultant of two or more vector is called head to tail rule। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, जब आप दो या दो से ज्यादा वेक्टर को जमा करते हैं तो उसका आंसर एक सिंगल वेक्टर की सूरत में आता है, और उस सिंगल वेक्टर का इफेक्ट उतना ही होता है जितना कि उसके कंपोनेंट्स का होता है। उस सिंगल वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देते हैं। इससे रिलेटेड इसके कंसेप्ट को चेक करने के लिए फिर एक बेटा ऑब्जेक्टिव दी है, बताएं विच वन इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ये फिगर दी हुई है, बता सकते हैं ए रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है या बी कर रहा है या आपके पास सी कर रहा है। देखें, एक मैंने आपको मेथड बताया, मैंने कहा बेटा सिंपल सा मेथड है कि अगर आपको या तो आप ऐसे रूल को फॉलो कर लें, क्या पहले का हेड आता है दूसरे की टेल। देखें ये पहले का हेड दूसरे की टेल, इसका मतलब ये पहला वेक्टर नहीं है, पहले का हेड दूसरे की टेल, इधर से काम ठीक बन रहा है। तो एंड पर क्या बचता था, पहले की टेल और आखिरी का हेड, इसका मतलब ए यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर है। तो यह जो मैंने आपको हिट एंड टायर मेथड बताया था वो क्या था बेटा, हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर वो होगा यहां पर उस वेक्टर की दो टेल्स इकट्ठी हो रही हैं, दो हेड इकट्ठे हो रहे हैं। अगर मैं कहता हूं बी रिजल्टेंट वेक्टर है तो यहां पर दो टेल तो इकट्ठी हो रही हैं लेकिन दोनों के हेड इकट्ठे नहीं हो रहे। अगर मैं इस पर गौर करूं, ये भी नहीं बनता, इस पर गौर करूं, ये ए वेक्टर पर दो टेल भी इकट्ठी हो रही हैं, दो हेड भी इकट्ठे हो रहे हैं, इसका मतलब ए यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर को इंडिकेट करता है। अब आपने बेटा बताना है आगे, फिर सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय। देखिए वेक्टर कैन बी एडेड बाय, गौर करना क्या कहा, वेक्टर को आप जमा कर सकते हैं, हेड टू टेल रूल्स, अर्थमेटिक रूल्स बोथ ए एंड बी, नन। अक्सर स्टूडेंट ने बेटा इसका बगैर सोचे समझे आंसर करना है, हेड टू टेल रूल्स, वेक्टर को आप हेड टू टेल रूल्स से जमा कर सकते हैं। लेकिन पीछे हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया कि वेक्टर के ऊपर अर्थमेटिक भी रूल अप्लाई हो सकते हैं, कब, व्हेन दे आर पैरेलल आर एंटी पैरेलल। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले यहां पर किया, देखिए ना, ये 60 न्यूटन फोर्स है, ये 35 न्यूटन फोर्स है, तो आपने स्ट्रेट सम अप किया है, इसको अर्थमेटिक रूल कहते हैं। इसका मतलब जब वो पैरेलल था और जब वो एंटी पैरेलल था फिर आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया। तो वेक्टर के ऊपर अर्थमेटिक रूल जो है वो अप्लाई हो सकते हैं, कब, व्हेन दे आर पैरेलल आर एंटी पैरेलल। तो यहां पर क्योंकि कैन का लफ्ज आया था, वेक्टर कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल्स, अर्थमेटिक रूल, दोनों रूल अप्लाई हो सकते हैं। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दें, ज्यादा नहीं बेटा, थोड़ा सा हमने चेंज करना है, वेक्टर्स आर एडेड बाय, वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। अब यहां पर जो आंसर आएगा वो हेड टू टेल रूल ही आएगा। अगर कैन का लफ्ज होता है तो उसकी वजह से स्टेटमेंट चेंज हो जानी थी। थैंक्स बेटा, अल्लाह हाफिज।